Does time under tension help in more muscle growth? हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप लोगों का आस्क निखिल नौटियाल के एक नए एपिसोड में, जहां पर आपके सवालों के जवाब मैं वीडियोस के फॉर्मेट में देता हूं। तो अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन है हेल्थ, फिटनेस, जिम, बॉडी बिल्डिंग, न्यूट्रिशन, अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड, तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख दीजिए और हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आप ही के क्वेश्चन के ऊपर हो। आज का जो सवाल है वो है प्रसन्न गुप्ता की तरफ से और वो पूछ रहे हैं डज टाइम अंडर टेंशन हेल्प इन मोर मसल ग्रोथ। तो आज की इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से देने वाले हैं, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निखिल नौटियाल एंड स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल निखिल नौटियाल फिटनेस पे, जहां पर मैं आपको आपके फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, मेक श्योर सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना, सो दैट आने वाली ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड चलिए अब इस टॉपिक के बारे में अच्छे तरीके से बात करते हैं। क्या टाइम अंडर टेंशन से सही में ज्यादा मसल ग्रोथ होती है? अगर मैं आपको हाँ या ना में जवाब दूं तो इसका सीधा सा आंसर है हाँ। लेकिन इससे पहले कि आप वीडियो को अब बंद कर दो और चले जाओ, आपको ये चीज भी जाननी बहुत जरूरी है कि इसके अलावा भी कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी हैं। तो वीडियो को अभी बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब देखिए, टाइम अंडर टेंशन जो है वो बहुत ही प्रचलित एक टेक्निक है हमारी बॉडी बिल्डिंग और एक्सरसाइज की इंडस्ट्री में। कुछ लोग इसे सपोर्ट करते हैं कि हाँ एक्चुअली में इससे ज्यादा मसल ग्रोथ होती है, और कुछ लोग इसके इफेक्ट को लेके काफी स्केप्टिकल हैं। अब हो सकता है आप में से काफी लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें टाइम अंडर टेंशन का मतलब ही नहीं मालूम। तो चलिए सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि टाइम अंडर टेंशन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए दोस्तों, आप लोग डंबल्स की मदद से बाइसेप कर्ल एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब जब आप लोग डंबल्स को ऊपर की तरफ लेकर आते हैं तो उस दौरान आपका जो बाइसेप है वो कॉन्सेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब डंबल वापस नीचे जाता है तब वो इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है। जितने टाइम के अंदर आपका बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर है, जितने टाइम के अंदर, ध्यान रखो, जितने टाइम के अंदर आपका बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर है, उसको हम बोलते हैं टाइम अंडर टेंशन। यानी कि हर एक रेपिटेशन में आपके बाइसेप मसल में जितना टेंशन क्रिएट हो रहा है, जितने टाइम के लिए टेंशन क्रिएट हो रहा है, उस चीज को हम बोलते हैं टाइम अंडर टेंशन। तो मान लीजिए अगर आपका एक रेपिटेशन 5 सेकंड का हो रहा है या 10 सेकंड का हो रहा है, तो उस चीज को हम बोलेंगे कि आपका जो पर्टिकुलर बाइसेप मसल है वो 10 सेकंड के लिए टाइम अंडर टेंशन में है, या फिर आपका जो बाइसेप मसल है वो 10 सेकंड टेंशन के अंदर है। चलिए अब बात करते हैं कि इस टाइम अंडर टेंशन टेक्निक का मसल हाइपरट्रॉफी से क्या कनेक्शन है, कैसे कनेक्शन है। चलिए मैं आपको अपने एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए दोस्तों, मुझे 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं एक्सरसाइज करते हुए, और इन 10 सालों में मैंने डिफरेंट टेम्पोज में एक्सरसाइज करी है। मैंने स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट में भी एक्सरसाइज करी है, मैंने फास्ट एंड एक्सप्लोसिव मूवमेंट में भी एक्सरसाइज करी है। लेकिन आपको मैं बताऊं, पर्टिकुलरली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जब से स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट में एक्सरसाइज को करना शुरू किया है, मैंने अपनी बॉडी में, अपने मसल्स में ज्यादा हाइपरट्रॉफी देखी है। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि आपके मसल साइज का इंक्रीज होना, साइज का इंक्रीमेंट होना। तो वो अपनी बॉडी में मैंने जब स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट में एक्सरसाइज करना शुरू करा तब मैंने ज्यादा देखा। तो हाँ, इससे ये बात तो प्रूव होती है कि जितना ज्यादा देर तक आपका मसल टेंशन के अंदर रहेगा, आपके मसल ज्यादा ग्रो होंगे। जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज को स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके मसल्स में हाइपरट्रॉफी ज्यादा होगी। चलिए अब बात करते हैं कि बॉडी के फिजियोलॉजिकल लेवल पर टाइम अंडर टेंशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए दोस्तों, जब आपका मसल ज्यादा देर तक टेंशन के अंदर रहता है तो आपके जो दोनों मसल फाइबर्स हैं, मसल फाइबर्स दोनों कौन से हैं? एक आपके फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स और आपके दूसरे जो हैं स्लो ट्विच मसल फाइबर्स। ये दोनों के दोनों एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब आप इस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो आपके मसल की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव ओवरऑल ग्रोथ होती है। तो बेसिकली टाइम अंडर टेंशन टेक्निक को फॉलो करने से आपका मसल फाइबर रिक्रूटमेंट मैक्सिमाइज होता है और आपके जो मसल्स हैं उनकी ऑप्टिमल ग्रोथ होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्डन रूल ऑफ कंटिन्यूअस मसल ग्रोथ की, जो कि हमने पिछले वीडियो में ही बात करा था अबाउट
प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब अगेन दोस्तों मैं आपको अपने एग्जांपल से समझाता हूं। जब मेरे को पता लगा कि टाइम अंडर टेंशन टेक्निक को फॉलो करने से ज्यादा मसल ग्रोथ होती है, तब मेरा सारा का सारा 100% फोकस इसी टेक्निक को फॉलो करने पे लग गया। लेकिन पता है फिर क्या हुआ, मेरी बॉडी ने इस चीज को भी अडेप्ट कर लिया और वो रिस्पॉन्ड ही करना बंद कर दिया। मेरी मसल ग्रोथ वहीं रुक गई और मैंने फाइनली प्लेटो हिट कर दिया, जहां पर बॉडी में चेंज आना बंद हो जाता है। तो अब आप इससे ये चीज समझो, देखो टाइम अंडर टेंशन से मसल ग्रोथ होती है, लेकिन जब आप इसे लंबे समय तक फॉलो करने लग जाओ तो क्या होता है, बॉडी इस चीज को अडेप्ट कर लेती है और आपकी बॉडी में चेंज आना बंद हो जाता है। तो अब आप इससे ये चीज समझो, देखो टाइम अंडर टेंशन क्रूशियल तो है, इंपॉर्टेंट तो है, फायदेमंद तो है, लेकिन क्या है, ये सिर्फ पजल का एक छोटा सा ही हिस्सा है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको फॉलो करना जरूरी है। वो चीज कौन सी है कि अगर आप अपनी बॉडी में कंटिन्यूअसली ग्रोथ देखना चाहते हैं तो आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्रोच भी साथ में फॉलो करनी पड़ेगी, जो मैं हर बारी कहता हूं। प्रोग्रेसिवली आप अपनी बॉडी को ओवरलोड कैसे कर सकते हैं, उसके डिफरेंट तरीके हैं। या तो आप जो एक्सरसाइज करते हुए वेट यूज कर रहे हो, या तो उस वेट को बढ़ा दो, या तो रेपिटेशन बढ़ा दो, या तो सेट्स बढ़ा दो, या तो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ा दो। तो बेसिकली क्या करोगे, अगर रेसिस्टेंस बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ाओगे, इंटेंसिटी बढ़ाओगे, और अगर आप साथ ही में टाइम अंडर टेंशन टेक्निक को भी फॉलो कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, आप अपने बॉडी को फोर्स करोगे दोबारा से ग्रो होने के लिए। तो ये भी वो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी बहुत जरूरी है टाइम अंडर टेंशन टेक्निक को फॉलो करने के अलावा। चलिए बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी के बारे में, जिसको बहुत ही ज्यादा लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। चलिए अगेन मैं आपको अपने और अपने दोस्त के एग्जांपल से समझाता हूं। जब मेरे को टाइम अंडर टेंशन टेक्निक के बारे में पता लगा, मैं इसी को फॉलो करने लग गया था और एक्सरसाइज को मैं हमेशा स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में करता था। वहीं दूसरी तरफ मेरा एक दोस्त है अंकित, जिसे हाई इंटेंसिटी में एक्सप्लोसिव वर्कआउट करना पसंद है। हम दोनों को ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं एक्सरसाइज करते हुए, एंड डिस्पाइट बीइंग द डिफरेंस इन द ट्रेनिंग मेथड्स, जो कि मैं स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में एक्सरसाइज करना पसंद करता हूं, मेरा दोस्त एक्सप्लोसिव वर्कआउट करना पसंद करता है, हम दोनों की बॉडी में ही सिग्निफिकेंटली अच्छी खासी मसल ग्रो हुई है इन 10 सालों के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि एक इंसान पर जो चीज काम कर रही है वो जरूरी नहीं है कि दूसरे इंसान पर भी वही सेम चीज काम करे। और यहीं पे दोस्तों हमारा इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी का फैक्टर इंक्लूड होता है। तो यही है दोस्तों वो 4-5 अलग फैक्टर्स जो आपको टाइम अंडर टेंशन के अलावा भी समझने बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। कंक्लूजन की अगर हम बात करें कि क्या टाइम अंडर टेंशन से ज्यादा मसल ग्रो होती है, तो सिंपल सा आंसर है यस, लेकिन इसके अलावा भी आपको बाकी फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे। डिफरेंट टेम्पोज में आप एक्सरसाइज करो, मान लो कि कभी आप 3 सेकंड का टाइम अंडर टेंशन रखो, कभी 5 सेकंड का टाइम अंडर टेंशन रखो, कभी 10 सेकंड का टाइम अंडर टेंशन रखो, डिफरेंट टेम्पोज में कभी स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट करो, कभी फास्ट रिपीटिशंस भी करके देखो, प्रोग्रेसिवली अपनी बॉडी को ओवरलोड करो। और आपको ना बेसिकली क्या करना है, आपने अपनी बॉडी की बात सुननी है, क्योंकि जिस तरीके से आप एक्सरसाइज करोगे आपकी बॉडी इन अ सर्टेन वे आपको रिस्पॉन्ड करेगी, और अगर वो रिस्पॉन्स पॉजिटिव है तो उस चीज को फॉलो करना शुरू कर दो। क्योंकि देखो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी, नो वन साइज फिट्स ऑल, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर एक इंसान पर एक चीज काम कर रही है, ये जरूरी नहीं है कि वो चीज बाकी इंसानों पर भी काम करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे XYZ क्लाइंट हैं, तो मैं जो डाइट प्लान बना रहा हूं, मैं जो वर्कआउट प्लान X को दे रहा हूं, वही सेम डाइट प्लान और वही सेम वर्कआउट प्लान मेरे Y क्लाइंट पर काम नहीं करेगा, और वही सेम डाइट प्लान वर्कआउट प्लान मेरे Z क्लाइंट पर काम नहीं करेगा। हर एक इंसान की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, और उन्हीं की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको उन्हें सर्विस अपनी देनी चाहिए। ये मैं ऑनलाइन कोचेस के बारे में कह रहा हूं। तो आप इस चीज को समझिए कि जो वर्कआउट प्लान या डाइट प्लान आपका दोस्त फॉलो कर रहा है और उससे उसे बेनिफिट मिल रहा है, ये जरूरी नहीं है कि वही सेम वर्कआउट प्लान और डाइट प्लान आपको भी फायदा दे। तो आपको अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझना पड़ेगा, उसकी नीड्स को समझना पड़ेगा, देन उन नीड्स को और रिक्वायरमेंट्स को आपको पूरा करना पड़ेगा। और इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप भाई आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया हो। और बाकी भाइयों
अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है इसी तरीके से आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दीजिए और नेक्स्ट वीडियो जो है जल्द से जल्द मैं आपके क्वेश्चन का भी आंसर इसी तरीके से दे दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर लाइक जरूर करना, कमेंट करके अपना सवाल पूछ लीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिए और अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू निखिल नौटियाल फिटनेस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे हेल्दी गाइस। बाइसेप देख लो भाई, बढ़ रहे हैं, है ना। इसी बात पे लाइक ठोक दो। बाय बाय।